22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 2014 के चुनाव में चाय और चाय वाला दोनों ही बहुत चर्चा में थे, और अगर बात करें 2019 की तो चाय वाला और चाय वो कहीं पीछे छूट गए। लेकिन मोतिहारी में आज भी इस चाय की चर्चा बहुत है। बताता हूं क्यों। क्योंकि मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को उनके जो विरोधी हैं, उनके जो आलोचक हैं, वो अक्सर याद दिला के कहते हैं कि मोदी जी ने भाषण दिया था कि मोतिहारी के चीनी मिल से बने हुए चीनी बनेगा उससे बनी हुई चाय पिएंगे। लेकिन मोदी जी मोतिहारी के चीनी मिल के लिए कुछ किया नहीं, जबकि देश के कृषि मंत्री जो हैं, बाबा पकड़िए इसको एक बार, देश के जो कृषि मंत्री हैं वो यहीं से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि शाम में ये चाय की दुकान है, और यहाँ पे मोतिहारी शहर के जो तमाम जो बुजुर्ग हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, शाम को यहाँ पे चौपाल लगती है, बहस होता है, राजनीतिक मुद्दों पे बहस होता है। और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी राजनीतिक परिपक्वता किस स्तर पे होगा। आप देख सकते हैं, चारों तरफ दिखाइए, एक इस तरफ दिखाइए, एक बार कैमरा पूरा घुमा के दिखाइए कि एकदम हम लोग, ये कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं है, हम लोग अचानक पहुंचे और सब लोग ऐसे बैठ के चाय पर चर्चा कर रहे थे, चाय पी रहे थे और चर्चा कर रहे थे। जानेंगे इन लोगों से कि क्या है इनका मूड, क्या है मोतिहारी का मुद्दा। चीनी मिल को लेकर के हमने जितने भी जनता की राय जानने की कोशिश की है, वहाँ पे चीनी मिल छाया हुआ है। तो किसका पलड़ा भारी है, क्या है मोतिहारी का मिजाज, और क्या है यहाँ का राजनीतिक मुद्दा, किस मुद्दों पे 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। स्वागत है आपका। ये बताइए कि क्या है मोतिहारी का मुद्दा 2019 के चुनाव? मोतिहारी का मुद्दा जो है कि रोड है, ये है, वो है, यही सब है, दूसरा कुछ नहीं है। चीनी मिल तो मेन मुद्दा है। तो मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं आप? 5 साल के कार्यकाल से तो खुश ही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन चीनी मिल चालू होना चाहिए। हाँ, बस यही। मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? क्या है मुद्दा इस बार 2019 के आम चुनाव में, और किसके पक्ष में मोतिहारी का मूड है? मोदी जी का माने हम देशभक्ति के नाम पर हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक जो हुआ, हाँ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसके नाम पर काम तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसी के नाम पर हम लोग समर्थन कर रहे हैं। राधा मोहन सिंह यहाँ से कृषि मंत्री हैं, जो आपके सांसद हैं। 5 साल में कृषि किसानों से जुड़ा हुआ किन मुद्दों पे काम हुआ? राधा मोहन सिंह यहाँ कुछ काम नहीं किए। हम लोग मोदी के नाम पर इनको वोट देंगे, राधा मोहन सिंह को। देखिए, मोदी फैक्टर है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या है मुद्दा 2019 के चुनाव में मोतिहारी के लिए? क्योंकि वैसे कहा जाता है कि देश का मुद्दा कुछ हो, मोतिहारी का एक अलग मिजाज होता है। मोतिहारी हमेशा से अलग राजनीति की अलग परिभाषा रचती है। महात्मा गांधी की ये कर्मभूमि है। मोतिहारी में कोई मुद्दा नहीं है। राधा मोहन सिंह बहुत सुलझे हुए नेता है। उनका कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सा काम हुआ है। रोड, बिजली, पानी, सब चीज यहाँ ठीक है। चीनी आरोप है कि चीनी मिल तो खुला नहीं। अमन चैन भी यहाँ बहुत है। सभी जाति वर्ग को राधा मोहन सिंह किसी जातीयता का काम नहीं करते हैं, गुंडों को तरजीह नहीं देते हैं, और राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी को लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्रवाद ठीक है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं लोग, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ मोदी जी ने विकासवाद का भी नारा दिया था, उसका क्या हुआ? विकासवाद तो चंपारण में विकास का गंगा बह रहा है, बह रहा है। हाँ, यहाँ कोई काम कमी नहीं है। अब चीनी मिल का जो सवाल है, चीनी मिल वाली खोलना नहीं चाहता है, उसमें राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री होकर भी क्या करे। ये चाय वाले की दुकान है, ये चाय वाला खोलना ही नहीं चाहता है, वो बेचारे क्या करें। संतुष्ट हैं आप इनके जवाब से? आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। इनके पास चीनी मिल के मामले में हम संतुष्ट नहीं। राधा मोहन सिंह के काम से खुश हैं? राधा मोहन सिंह काम कृषि के क्षेत्र में कम किए हैं, लेकिन रेलवे का विकास किए हैं। नहीं, वो रेल मंत्री थोड़ी है, रेलवे का विकास किए हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में चीनी मिल का विकास नहीं हुआ है। वहाँ 2 डेथ किए थे, उनके परिवार का भी विकास होना चाहिए था। और उनका क्षेत्र है, जितना वो भारत का 5वां पोस्ट होता है, उस हिसाब से मोतिहारी में कृषि का विकास नहीं हुआ। लेकिन हम लोग मोदी का जो कार्यक्रम है 5 सालों में जो किए हैं, उसके नाम पर मोदी जी को पर्सनल, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, और मोदी फैक्टर है इनके लिए। आगे आइए, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए।
आ रहे हैं हम सबके पास बारी बारी से। क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा कैमरा नजदीक किस लाइए। चीज में पूछ रहे हैं आप? क्या मोतिहारी का क्या विकास है? मोदी जी के कार्यकाल से, राधा मोहन सिंह के कार्यकाल से खुश हैं आप? मोदी जी ने बोले थे कि मैं दूसरी बार आऊंगा तो इसी मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पीऊंगा, क्योंकि ये देश दुनिया में इस चीनी का मिठास है। लेकिन उन्हें दोबारा आया, उस समय चीनी मिल का स्टाफ आत्मदाह भी किया था, लेकिन वे ना यहाँ का कोई मंत्री गया और ना वे प्रधानमंत्री जी गए कि उस जो स्टाफ जो आत्मदाह किया था उसकी विधवा पत्नी को देखने के लिए, समझे? तो चीनी मिल की तो बात ही छोड़ दीजिए। विकास की बात, कृषि मंत्री नाहर, आपके पास भी आई हैं। कृषि मंत्री नाहर में वृक्ष जमा था, कृषि मंत्री मतलब खुश नहीं है कुल मिला के ये कहा जाए, क्योंकि मुझे छोटे से शब्दों में सबसे बात करनी है तो मेरी मजबूरी समझिए आप। देखिए, चीनी मिल एक बड़ा मुद्दा है मोतिहारी में, क्योंकि सिर्फ किसानों का ही नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में युवा यहाँ से पलायन करके, सुनिए, बहुत बड़ी संख्या में युवा पलायन करते हैं रोजगार के लिए बिहार से दूसरे प्रदेशों में। एक चीनी मिल खुलने से विशेष तौर पे ये जो तमाम आसपास के इलाके हैं उसमें रोजगार की एक नई परिभाषा रची जा सकती थी, लेकिन चीनी मिल खुला नहीं गया, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है। हम उसकी भी पड़ताल करेंगे, चीनी मिल पर जाएंगे, लेकिन कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनके जो 5 साल का कार्यकाल है उसका असर कहीं ना कहीं है। आगे बात करते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे आप? यहाँ किसानों के हितैषी में काम नहीं हुआ। हम लोग गन्ना की खेती करते हैं और हम लोग अब नहीं बेचते हैं सिद्धवलिया। 40 क्विंटल तो पहले है, तो उसमें क्या करेगा कि 5 से 6 क्विंटल काट लेगा वजन में। अभी तक पर साल का रुपया नहीं भेजा। और यहाँ का स्थानीय मुद्दा है चीनी मिल, जो हमारे माननीय मंत्री जी इस पर सफल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के किसान नाराज हैं। और पेमेंट तो सुगौली 2 साल से नहीं दिया। इस पर ये मुद्दा जो है यहाँ स्थानीय मुद्दा है। और मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। देखिए, मोदी फैक्टर क्या है हमारा? देखिए, थोड़ा मेरी मजबूरी समझिए, छोटे शब्दों में, मोदी फैक्टर चलेगा या नहीं चलेगा? यहाँ मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यहाँ पे यहाँ विकास चलेगा, और इनका आरोप है कि राधा मोहन सिंह ने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया है। बाबा सही है कि राधा मोहन सिंह ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है? ना, विकास तो कोई नहीं किए हैं, वो अपना विकास किए हैं। अपना विकास किए। तो किसके तरफ झुकाव है आपका? हमारा झुकाव तो जो अभी निर्णय हम नहीं हुए, हमको तो नोटा पर जो जगह करना है। देखिए, नोटा पे दबाएंगे। आपका पक्ष क्या है? राधा मोहन सिंह के काम से खुश हैं या मोदी जी का? मोहन सिंह ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए उसकी चर्चा छोड़ दीजिए। मोदी जी के नाम पर ही वोट लेंगे, हो सकता है कि जीत भी जाए। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे तो बात खत्म है। क्या सच है कि मोदी जी के नाम पे मिलेगा वोट? मोदी जी के नाम पर वोट पड़बे करेगा। तो राधा बाबा, 1 मिनट, कैमरा में आ रहा है। मोदी, लेकिन काम जो नहीं हुआ है, जो राधा मोहन सिंह पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, काम नहीं हुआ, तो फिर कैसे मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे? राष्ट्र के नाम पर मोदी जी को वोट दिया जाए। राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी जी को वोट दिया जाएगा। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं। किसकी लहर है? मोदी जी का लहर है भाई। तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि काम हुआ नहीं। आरोप लगा रहे हैं, राधा मोहन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। वो यहाँ के कृषि मंत्री हैं, लोगों को दिक्कत है, इसलिए उनको आरोप लगा रहे हैं। मोदी लहर चलेगा, उसका जैसा प्रधानमंत्री कौन है? तो लेकिन राधा मोहन सिंह ने तो चीनी मिल नहीं खुलवाया ना? क्या? हाँ, ये बात सही है। क्यों देंगे? क्यों मोदी को देंगे हम? इसके बाद में फिर होगा क्षेत्रीय पार्टी का वोट दिया जाएगा। चलिए, आप किसके पक्ष में हैं? सर मोदी, सर मोदी। आप? मोदी। क्यों? आप देखिए, यहाँ आरोप लग रहा है कि चीनी मिल खुला नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है। आप लोगों को रोजगार मिल सकता था? मिल सकता, लेकिन मोदी अच्छा नहीं। मोदी अच्छा है, राधा मोहन सिंह के। आप? मोदी। आप किसके पक्ष में हैं? बस मोदी जी। दूसरा लेकिन चीनी मिल तो खुला नहीं ना? नहीं खुलेगा, एक बार और मौका दिया जाएगा, देखा जाएगा अब एक बार में कितना काम कर सकते हैं। एक मोदी देश में कितने जगह। राधा मोहन सिंह ने काम नहीं किया, आप ही लोगों ने आरोप लगाया। यहाँ पे जो आपके लोग स्थानीय लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। गलत बात है। विकास तो पूरा शहर में हुआ है, रोड का हो, स्टेशन का हो, जो भी। स्टेशन तो रेलवे मंत्रालय को, स्टेशन तो रेलवे मंत्रालय ने किया है। लोग तो रामचंद्र का नहीं हुआ, तो इंसान। चलिए, इनका कहना है कि लोग राम भगवान के नहीं हुए,
सबको मोदी चाहिए। हाँ बस क्या- मोदी क्या बोले थे? मोदी 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 जय श्री राम मोदी मोदी। हाँ क्या कह रहे थे? चाहिए हाँ? कोई कुछ नहीं चाहिए, क्षेत्र- हमको रे- मोदी चाहिए। मोदी चाहिए ठीक है, बस। लेकिन राधा मोहन सिंह ने काम नहीं किया है नहीं कुछ नहीं हुआ है, पूरे मैंने मोतिहारी जिले को कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक लोग भेंट नहीं करते हैं। अच्छा। आज तक कोई कहे जे आज तक कोई कह दे जे राधा मोहन सिंह जी ये पूरा पूर्वी चंपारण को भी आकर किसी से भेंट मुलाकात करते हो, कोई कह तो दे। लेकिन फिर भी मोदी को वोट। मैंने हम लोग मोदी का थी, मोदी चाहिए। चलिए आप किसको देंगे? बस मोदी। जी हाँ, हम लोग यहाँ मोदी के समर्थक हैं। ये बात सही है, ये बात तो कुछ हद तक सही है कि राधा मोहन सिंह हमारे क्षेत्र के रहे, यहाँ से सांसद बने, लेकिन यहाँ के किसानों को उन्होंने कभी खुश नहीं किया। यहाँ तक कि वो हमारे पूरे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, पूरे देश के कृषि मंत्री रहे, और यहाँ पर हमारे यहाँ जो किसानों का बुरा हाल है, ये इस पर वोट किसको देंगे? वोट वोट बना यहाँ तो हम लोग बस मोदी को ही देंगे। उनसे अच्छा हमारे देश का सुरक्षा करने वाला आकाश सिंह जो है, आकाश सुनिए आकाश 21, 29, 21, 19, 30। आकाश सिंह युवा प्रत्याशी है, उनको वोट देंगे? जी नहीं, हम 4 मोदी, सिर्फ मोदी को वोट देना। देखिए तो देखिए मोदी 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 हर हर मोदी देखिए मोदी। अगर बात करें राधा मोहन सिंह की, तो जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, जो महागठबंधन के वोटर हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है वो देखने को मिल रहा है इस डिबेट में। आगे और भी दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका मूड जानेंगे। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।